अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, बग़ैर ओवन के हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम अभी डो बनाते हैं। तो डो वैसे ही होती है जैसे हम आम तौर पे घर में आटा गूंथते हैं, बस एक दो चीज़ें इसमें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। बहुत इजी और बहुत जल्दी से बन जाती है। ये 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, 1 गिलास दूध मैंने ले लिया है, इसको नीम गर्म कर लिया है। 1 टेबलस्पून ऑयल है मेरे पास, 1/2 टेबलस्पून ईस्ट लिया है मैंने। शुगर है मेरे पास, ये बिल्कुल बारीक शुगर है, 1 टीस्पून है, और 1/2 टीस्पून नमक है। ये ईस्ट डाल लेते हैं, शुगर, नमक डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून लिया था ऑयल, वो डाला है, और नीम गर्म दूध से इसको गूंद लेते हैं। थोड़ा सा मिक्स करते हैं। डो को हमने अच्छी तरह गूंदना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे। डो में हमने अंडे का इस्तेमाल नहीं किया, तो हमने सोचा दूध डाल देते हैं, इससे डो का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। डो को 10 मिनट तक अच्छी तरह गूंदना है, ताकि डो हमारी अच्छी तरह नरम हो जाए और अच्छी सी गूंद जाए। डो हमारी तैयार हो गई है। इसको अब मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए रख दूंगी। इसको ज़्यादा देर ना भी रखें तो भी कोई मसला नहीं है। अब थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, ये अच्छी तरह इसको ऑयल लगा के और कवर करके रख देंगे। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और इसमें आधा किलो ये मुर्गी की बोटियां डाल दी हैं। अब इनको थोड़ा सा फ्राई करके तो इनमें मसाले में डालूंगी। वन टीस्पून नमक डालूंगी, 1/2 टीस्पून अजवाइन डालूंगी, 1/2 टीस्पून जीरा, अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, वन टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, और मुर्गी गल जाने तक पकाएंगे। जब तक हमारी मुर्गी तैयार होती है, इतनी देर में हम एक बड़ा पतीला ले लेते हैं जो कि रफ़ हो। आप कोई सा भी पतीला जो आपके घर में रफ़ है वो ले लें, और उसको हम ओवन का काम उससे लेंगे। ये दूसरी साइड पे चूल्हे पे मैंने बड़ा सा पतीला रख दिया है। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी और एक छन्नी रख देंगे। ये इस तरीके से नमक डाल दें और फैला लें नमक को अच्छी तरह। अब ये एक छन्नी है मेरे पास, ये रख देती हूँ। इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा पैन रखेंगे और चूल्हे को मैं ऑन कर देती हूँ। तकरीबन हाई फ्लेम पे 15-20 मिनट तक हम गरम करेंगे।
खुशबुएं बहुत अच्छी आ रही हैं। चिकन हमारा तैयार हो गया है। ये डो हमारी तैयार हो गई है। इसको आप मैं बेल लेती हूँ। थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग करते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा दबा दबा के डो को सेट कर लेते हैं। थोड़ी सी और डस्टिंग कर देते हैं। पैन को थोड़ा सा ऑयली करके तो ये डो को मैंने अंदर सेट कर दिया है। अब मैं फोक से इसमें इस तरीके से छोटे छोटे होल बना लूँगी। अब मैं चूल्हे के ऊपर इसको रख के पैन को एक साइड से इसको पकाऊंगी और फिर इसकी टॉपिंग करेंगे। फ्लेम को मैं लो पे रख के तो इसको मैंने रख दिया है। अब हमारी रोटी जैसी एक साइड से थोड़ी थोड़ी तैयार हो जाएगी तो हम इसको साइड इसकी चेंज कर देंगे। एक साइड से डो को पका के अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसकी साइड चेंज कर दिया है। इस साइड पे हम अब ऊपर टॉपिंग इसकी करेंगे पिज़्ज़े की। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। किसी वीडियो में मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाने की भी तरकीब बता दूंगी। ये पिज़्ज़ा सॉस हमारी लग गई है। ये मोज़रेला चीज़ है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब ये लगा देते हैं। मैंने 2 कप ली है, आपकी पसंद के मुताबिक है। आप जितनी भी चीज़ लगाना चाहें, टेस्ट उससे अच्छा आएगा। आप जो चिकन टिक्का बना के रखा है वो डालेंगे। ये इस तरीके से चिकन की बोटियां डाल देंगे। ये मेरे पास शिमला मिर्च है, येलो कलर की है, ग्रीन कलर की है और रेड कलर की है। प्याज है और ये सब्ज़ मिर्चें हैं। मैंने जूलियन काट ली हैं। आप जिस तरीके से मर्ज़ी काटें। और अगर आपके पास कलरफुल सारी मिर्चें नहीं हैं शिमला, तो आप कोई एक कलर भी यूज़ कर सकते हैं इनमें से। अभी हम इस तरीके से रखते जाएंगे। सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी। ये अब हम चीज़ डालेंगे। ये ओलिव्स हैं, ब्लैक ओलिव्स हैं। अभी एक चुटकी मैं ओरिगानो डालूंगी, इससे खुशबू और टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसको हम देचकिया के अंदर शिफ्ट करते हैं। ये पतीला हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये पिज़्ज़े को मैंने बहुत एहतियात से पतीले के अंदर रख दिया है। हाथ वगैरह जलने का खतरा होता है। अब हम इसको बंद कर दें। 10 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। हमारे 10 मिनट हो गए हैं पिज़्ज़े को पतीले में डाले हुए। अब मैं निकालती हूँ। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मैं पिज़्ज़े की कटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ।
ये देखें पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। अब मैं नीचे से भी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल पका हुआ है। ये हमारा लार्ज पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ये आप क्लोजअप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना है और कलरफुल, बहुत प्यारा प्यारा। शुक्रिया।